हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज की जो डिफेंस न्यूज़ है वो कुछ इस तरह रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिफेंस न्यूज़, देखते हैं क्या क्या हाइलाइट्स में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ वर्जन की, तो ये महिंद्रा कंपनी के द्वारा स्कॉर्पियो जो है बुलेट प्रूफ लॉन्च किया गया है और इसको स्पॉट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस जब इसको टेस्ट कर रही थी। ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ होगी और क्या क्या इसकी क्वालिटीज रहेंगी इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो महिंद्रा ने एक नया आर्म्ड और स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो है इंडियन फोर्सेस के लिए डिजाइन किया है, जिसका मिशन जो होगा दैट इज कि वो बुलेट प्रूफ होगा। तो हमारे पर्सनल्स को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जो है ये कंपनी ने इंडियन फोर्सेस के लिए कुछ ऐसा व्हीकल जो है वो डिजाइन किया है। इससे पहले भी जो है बहुत सारी ऑटोमेकर कंपनीज हैं जो कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में 75 ईयर्स से जो है अपनी जीप्स, अपने व्हीकल्स जो है वो देती आ रही हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो अभी महिंद्रा ने डिफेंस सिस्टम लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1056 करोड़ का, जिसमें वो आर्म लाइट स्पेशल व्हीकल्स को इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में एक नई जो है टेक्नोलॉजीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट कि हम दुश्मनों को अच्छे से मात दे सके। तो चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है डीआरडीओ ने डेवलप किया है नोवल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये सिस्टम है, एयर कंप्रेशन है, इसमें एयर ड्रायर है, ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन टैंक है, ऑक्सीजन कंप्रेसर है, तो ऑक्सीजन मैनिफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक सिस्टम है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें खास होंगी। तो ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के सोल्जर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी कोई स्टेट आती है हाइपोक्सिया की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो टिश्यूज में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो है बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती। तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो आती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से टिश्यूज में। तो इसी को फुलफिल करने के लिए ये पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अब जो करंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कि ऑक्सीजन की एक भारी कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। देश में एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई है। तो ये सारी चीजों को देखते ये सिस्टम जो है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ट चॉपर जो ALH है उसको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 जो कि फर्स्ट यूनिट है इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MKI-3 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपाद नायक के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, रेस्क्यू के लिए और स्पेशल ऑपरेशंस जो होते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और कोस्टल सर्विलेंस के लिए इसका मेनली यूज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, सर्च और रेस्क्यू, तो ये एक स्पेशल ऑपरेशंस या कोस्टल सर्विलेंस के लिए जो है इसका यूज जो है मेन होगा। तो 6ALH जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको प्रोक्योरमेंट जो है वो दिया गया है और ऑल द एयरक्राफ्ट आर बीइंग डिलीवर्ड इन
फेज्ड मैनर, ठीक है। तो एक फेज मतलब वन वन, जैसे कि आपके राफेल डिलीवर किए जा रहे हैं, तो उसी तरह से जो ALH है वो डिलीवर किए जाएंगे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो टोटल जो ऑर्डर है वो 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव MKI-3 एयरक्राफ्ट का दिया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है इजराइल का जो बाराक ER-150 किलोमीटर रेंज इंटरसेप्टर है, तो उसके द्वारा एक सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो कर लिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एक सक्सेसफुल ट्रायल जो है बराक के द्वारा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है वो कर लिया गया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनके द्वारा रिवील किया गया है, ठीक है। ये सिस्टम की कैपेबिलिटीज इन अ रेंज सिनेरियो और थ्रेट्स, तो उन सारी चीजों के ऊपर डॉक्यूमेंटेशंस को रिवील किया गया है, ठीक है। और बाकर ईआर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको AIA दैट इज इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसमें एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरसेप्ट एयरबोर्न थ्रेट टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ 150 किलोमीटर एंड बैलिस्टिक टारगेट, ठीक है। तो इसमें एक कैपेबिलिटी है कि इसकी जो है एक्सटेंड रेंज है, इसकी एक्सटेंडेड रेंज है 150 किलोमीटर और बैलिस्टिक टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। द ईयर इंसेप्टर इज पार्ट ऑफ IAI's बाराक एयर डिफेंस सिस्टम्स फैमिली कैपेबल ऑफ वेरियस रेंजेस, ठीक है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। और इसको अच्छे से सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो इंडिया टू रिटायर फर्स्ट किलो क्लास सबमरीन दिस ईयर, ठीक है। तो किलो क्लास में बहुत सारी जो है सबमरीन्स आती हैं, तो उसकी जो फर्स्ट किलो क्लास सबमरीन है, तो उसको इस ईयर जो है रिटायर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं इसका नेम क्या है। तो इंडियन नेवी बहुत ही जल्दी डीकमीशन करेगी INS सिंधु। देखिए इसका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, सिंधु ध्वज। तो किलो क्लास सबमरीन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसने कम समय के लिए इंडिया में जो नेवी में सर्व किया है, इसने बहुत ही लंबे अराउंड 3 डेकेड्स तक इंडियन नेवी में जो है अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की हैं। तो इसको जो है डीकमीशन किया जाएगा, ठीक है। बट इट वाज डिलेड बाय द 2 मंथ्स, ठीक है। तो इस कुछ वजह से जो है डिफेंस मिनिस्ट्री से इसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। और सिंधु ध्वज की अगर बात करें, तो इसको रशिया के द्वारा लिया गया था, मतलब रशिया से हमने लिया था 1987 में। और विद इट्स रिटायरमेंट, जब इसको रिटायरमेंट कर देंगे तो नेवी सबमरीन जो है वो 14 यूनिट्स ही रह जाएंगी, जिसमें से 7 जो हैं वो किलो क्लास वेराइटी की हैं, ठीक है। किलो क्लास इज अ वेराइटी ऑफ की, ये एक ही वेराइटी की है, ठीक है। तो 7 जो है सबमरीन्स रह जाएंगी जब इसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये रशिया से ली गई है 1987 में। द नेम इज सिंधु ध्वज। सो आज की हमारी जो हेडलाइंस है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म होती हैं। आई होप कि आपको ये सेशंस जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि डेली अपडेशन जो है वो आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।